हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आपको राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा और जो भी मैंने इसमें 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं वो बहुत ही मोस्ट है और उससे संबंधित सारी डिटेल्स भी बताऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल रिक्त होने पर अवधि में भरा जाना चाहिए। आपको पता होगा ये 6 महीने की अवधि के अंतर्गत भराना चाहिए, लेकिन आपको पता है कोई भी कार्यकाल जो होता है वो दो प्रकार से रिक्त हो सकता है। या तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष पूरे हो गए हों या राष्ट्रपति की डेथ हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या है, सबसे पहले यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए तो वो आता है सेक्शन 62(1) के अंतर्गत। ये आपको याद होना चाहिए। और इसे भरे जाने का जो सेक्शन है वो है 56(1) गे है। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद है यदि राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उसको भरने के लिए 6 महीने की अवधि है। तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, वो आता है 62(2) के अंतर्गत आता है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ए राज्यसभा का, बी लोकसभा का, सी योजना आयोग का और डी राष्ट्रपति विकास परिषद का। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष जो होता है वो ए राज्यसभा का होता है और ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है ये आपको याद होना चाहिए। ये अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के स्थान में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है, राज्यसभा के सभापति का, राष्ट्रपति का, संसद के सदस्य का या ए और बी दोनों का। आंसर है बी, राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछा गया है। मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है। आपको पता है राष्ट्रीय संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों में, यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है ये आपको पता होना चाहिए। वो टोटल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 14। ठीक है, 2 तो होते हैं लोकसभा में भेजते हैं और 12 को भेजते हैं राज्यसभा में, और जो वो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 2 सदस्यों को। ठीक है, कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं, अभी मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में। आपको पता है इसमें आंसर है 12, क्योंकि 2 तो लोकसभा में हो गए और राज्यसभा में कितने भेजते हैं, 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल किसकी इच्छा रहने तक पद पर संभालेंगे। इसका आंसर है राष्ट्रपति की इच्छा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति
के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोग निम्न में से कौन सा है? आंसर है बी, भारतीय निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुना गया था। आंसर है बी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, राष्ट्रीय आपात जो होता है वो 3 तरीके से घोषित होता है और 3 ही धाराएं हैं उसकी, यानी कि अनुच्छेद हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कब किया जाता है? ये तब किसी देश से युद्ध वगैरह होता है, तब ये राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है। और इसकी जो धारा है वो है 352। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद अब तक ये 3 बार हुआ है। एक तो 1962 में हुआ था, 1971 में हुआ है और 1975 में हुआ है। अब तक ये 3 बार लगा है हमारे देश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, यानी कि ये कहाँ से ली गई है? आंसर है यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति क्या है? आयु क्या है? इसमें कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बुला सकता है, यानी कि वो राष्ट्रपति है, आपको याद होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में आया है। संविधान की में कितने प्रकार के आपात की घोषणा की जाती है? 3 प्रकार के आपात की घोषणा की जाती है। और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? आंसर है 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डी आंसर है इसका। संसद द्वारा 14 दिन पहले नोटिस देकर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ओके बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन थे 20। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।